साथियों देखिए, आज हम राज्य और राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, राज्य और राज्यपाल आर्टिकल 152 से 166 तक, 66 मतलब कह सकते 167 तक कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। आज देखेंगे राज्यपाल के बारे में। अनुच्छेद 152 राज्य। अनुच्छेद 153 एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है, अनुच्छेद 153 के अनुसार। फिर देखिए, ये अनुच्छेद 153 के अनुसार एक राज्य का एक राज्यपाल होगा और एक से अधिक मतलब दो राज्यों के भी एक राज्यपाल हो सकता है, दोनों का। फिर अनुच्छेद 156 देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है। राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग करके अपने अधीनस्थों के माध्यम से संविधान के अनुरूप कार्य करता है। 154 में क्या है देखिए, कार्यपालिका शक्तियां। 153 में राज्यपाल पद का विवरण है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 156 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है। राज्य 155 अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और राज्यपाल का चयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और चयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। हमारा राज्यपाल निर्वाचित न होकर नियुक्ति की जाती है, क्यों? तर्क दीजिए। इसका तर्क देखिए आप, निर्वाचित राज्यपाल संसदीय व्यवस्था में प्रतिकूल है। प्रत्यक्ष निर्वाचित राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। अगर दोनों निर्वाचित हो गए तो फिर संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। यह पद केवल संवैधानिक है, इसके लिए चुनाव जैसी जटिल प्रक्रिया व भारी धन का खर्चा अपनाना उचित नहीं। राज्यपाल का चुनाव व्यक्तिगत मामला है, इसलिए इसके चुनाव में भारी संख्या मतदाताओं को शामिल करना राष्ट्रहित में नहीं है। निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होगा, अतः उससे निष्पक्ष व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यभार, कार्यकाल व पद मुक्ति। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल व पद मुक्ति। पद ग्रहण से 5 वर्ष तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। कार्यकाल पूर्ण न होने पर शेष कार्यकाल के लिए दूसरे राज्यों में स्थानांतरण किया जा सकता है। कार्यकाल पूर्ण होने के बाद उसी राज्य व दूसरे राज्यों में पुनः नियुक्त हो सकते हैं। वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाए। अचानक पद मुक्त होने पर राज्यपाल के कार्यों का प्रबंध राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। प्रथम राज्यपाल जो बर्खास्त किए गए, प्रभुदास पटवारी, तमिलनाडु, 1980। ध्यान रखिएगा, प्रथम राज्यपाल जो बर्खास्त किए गए श्री प्रभुदास पटवारी। राजस्थान में प्रथम बर्खास्त राज्यपाल रघुकुल तिलक, 1981। ये देश में थे और ये राज्य में। अब अनुच्छेद 157 योग्यता है, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। परंपराएं देखिए, संबंधित राज्य का स्थानीय निवासी उसी राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं हो सकता है। यह परंपरा है, मतलब राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करेगा। अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद के लिए शर्तें। संसद व राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। यदि है तो राज्यपाल का पद ग्रहण करते ही उसका पद रिक्त माना जाएगा, मतलब संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो।
राज्यपाल के पद पर रहते हुए दूसरा लाभ का पद स्वीकार नहीं करेगा। मतलब अगर राज्यपाल के पद पर है तो दूसरा लाभ का पद स्वीकार नहीं होगा, और अगर सांसद या विधायक है तो भी पद रिक्त माना जाएगा। बिना किराए का मकान राजभवन उपलब्ध होगा। वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित कार्यकाल के समय वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। 2 राज्यों का राज्यपाल होने पर उसके वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। उन्मुक्तियां अपने कार्यों के लिए विधिक उत्तरदायी नहीं। पद पर रहते समय गिरफ्तार व जेल नहीं भेजा जा सकता। राज्यपाल की शपथ 1959, माफ कीजिएगा 159 में जो अनुच्छेद है उसमें राज्यपाल की शपथ है। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ध्यान रखिएगा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ली जाती है। शपथ ईश्वर के प्रति सत्यनिष्ठा, संविधान विधि का संरक्षण, परीक्षण और प्रतिरक्षण। राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य, कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां, राज्य में समस्त कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से ही संपादित किए जाते हैं। राज्यपाल इस बारे में नियम बना सकते हैं कि उनके नाम से संपादित कार्य किस प्रकार से प्रमाणित होते हैं। अनुच्छेद 166, कार्य सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में कार्य आवंटन के लिए राज्यपाल नियम बनाए। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसकी सलाह पर मंत्रिपरिषद की गठन करता है। आर्टिकल 164, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में राज्यपाल एक जनजाति मंत्री को नियुक्त करेगा। महाअधिवक्ता की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 165, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 165 तथा उसका परिश्रमिक निर्धारित करता है। अब देखिए कौन से अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। आरपीएससी अध्यक्ष तथा उसके सदस्य, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयुक्त, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयुक्त, राज्य महिला आयोग और सभी सरकारी विश्वविद्यालय में कुलपति वीसी की नियुक्ति। आर्टिकल 167 देखिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री से विधायी व प्रशासकीय मामलों में जानकारी मांग सकता है। यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया हो और उसका मंत्रिपरिषद को निर्णय नहीं बताया गया तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को उस विषय पर विचार करने की मांग कर सकता है। आर्टिकल 167, ध्यान रखिएगा 167 में। अनुच्छेद 365, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश राज्यपाल राष्ट्रपति से करता है। विधायी शक्तियां, विधानमंडल का सत्र बुलाना, सत्र समाप्त करना और विधानसभा को भंग करना। 174, ध्यान रखिएगा, तीनों याद रखिएगा। विधानमंडल का सत्र बुलाना, सत्र समाप्त करना और विधानसभा को भंग करना। 174 में सदन में अभिभाषण करना, सदन या सदनों में लंबित विधेयकों के संबंध सूचना, संदेश भेजने का अधिकार 175 अनुच्छेद के अनुसार है। 176 में क्या है देखिए, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण नई विधानसभा के गठन के समय, प्रतिवर्ष प्रथम सत्र के दौरान। ध्यान रखिएगा, एक तो नई विधानसभा के गठन के समय और फिर प्रतिवर्ष प्रथम सत्र के दौरान। यदि विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों के पद रिक्त है तो अध्यक्षता करने के लिए व्यवस्था करना। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना। विधान परिषद हो तो अगर जहां प्रावधान हो वह विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करना। विधानमंडल में सदस्यों की अयोग्यता के बारे में केंद्रीय निर्वाचन आयोग को सलाह पर निर्णय लेना। अनुच्छेद 200, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाता है। भेजे जाने पर राज्यपाल, देखिए 200 के अनुसार ध्यान रखिएगा,
और विधानमंडल पारित जो विधेयक है उसको भेजेगा, या तो स्वीकृति देगा, स्वीकृति के लिए रोक देगा, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। निम्नलिखित विषयों में संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा सकता है यदि संविधान के विरुद्ध हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित हो, व्यापक राष्ट्र हित से संबंधित या व्यक्तिगत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित। अनुच्छेद 201 देखिए, जब विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह उस विषय पर अनुमति देगा या नहीं। जब विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह अनुमति देगा या नहीं। अनुच्छेद 213 देखिए क्या है, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तब मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। एक सदन चल रहा है तो भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश को प्रश्नगत किया जा सकता है। निम्न विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है यदि किसी कानून के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक हो, यदि विधेयक अध्यादेश राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखने योग्य हो। डीसी बाधवावाद 1981 1961 से 81 के बीच बिहार में 256 अध्यादेश जारी किए गए। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा विधायिका के विकल्प के रूप में अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग न हो। डीसी बाधवावाद 1981। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, विधानसभा में वार्षिक बजट रखवाना, धन विधेयक रखने की अनुमति देता है। बिना राज्यपाल की अनुमति के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। आकस्मिक निधि पर नियंत्रण व अंतिम निकासी, राज्य वित्त आयोग का गठन करना। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, अनुच्छेद 161 समाधान की शक्ति, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल से विचार विमर्श करता है। उच्च न्यायालय से विचार विमर्श करने के बाद अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। विवेक शक्तियां देखिए, राज्यपाल की विवेक की शक्तियां जो आर्टिकल है अनुच्छेद 163 2 है उप 2 धारा, राज्यपाल की विवेक शक्तियों पर कोई प्रश्न उठाया जाएगा या ना ही प्रश्न उठाया जाएगा और ना ही चुनौती दी जाएगी। अब विवेक शक्तियां क्या है देखिए, संविधान प्रदत्त कौन सी है? राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित रखना, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करने के संबंध में ये विधेयक, ये संविधान प्रदत्त। अब परिस्थिति जन्य क्या हो सकती है? जब विधानसभा में किसी भी दल का बहुमत स्पष्ट बहुमत न मिले तब वो विवेक से कार्य करता है। जब राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा में अल्पमत में आ जाए तो मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना, राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा में बहुमत खो देना, विधानसभा को भंग करना। अब देखिए राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356, राजस्थान में अब तक 4 बार 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 डॉक्टर, उस समय राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी। दूसरा है 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 श्री वेदपाल त्यागी जी। 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 श्री रघुकुल तिलक जी। और 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 श्री एम चेन्ना रेड्डी। ये 4 राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगे हैं राजस्थान में। महिला राज्यपाल देखिए राजस्थान में श्रीमती प्रतिभा पाटिल 2004 से 2007, श्रीमती प्रभा राव जनवरी 2010 से अप्रैल 2010, श्रीमती मार्गरेट अल्वा 2012 से 2014। पद पर रहते हुए मृत्यु श्री दरबारा सिंह 1998, श्री निर्मल चंद जैन 2003, श्री एस.के. सिंह, शैलेंद्र कुमार 2009, श्रीमती प्रभा राव अप्रैल 2010।
पुंछी आयोग 2007 में सिफारिश राज्यपाल का, देखिए क्या सिफारिश की थी 2007 में पुंछी आयोग माफ कीजिएगा, राज्यपाल का चयन कमेटी के द्वारा किया जाना चाहिए। उस कमेटी में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति शामिल हो। राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह विधानसभा में महाभियोग द्वारा हटाया जाए। राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालय का मूल कुलाधिपति नहीं होना चाहिए। ये मुंशी द्वारा आयोग 2007 में रिपोर्ट सिफारिश की गई थी, लागू हुई नहीं। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें।